हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। अब आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम कंप्यूटर सब्जेक्ट जो हो जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें कुछ बहुविकल्पी टाइप क्वेश्चंस की सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे और उसके बाद इसमें अति लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस की सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे जो आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा। और फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलते हैं, सबसे पहले जान लेते हैं कंप्यूटर। कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या हो जाती है, क्योंकि अगर जब हम कंप्यूटर के बारे में पढ़ रहे हैं तो इसकी फुल फॉर्म के बारे में भी हमें जानना चाहिए। तो आपका हो जाता है COMPUTER। तो C फॉर कॉमनली, O फॉर ऑपरेटिंग, M फॉर मशीन, P फॉर पर्टिकुलरली, U फॉर यूज, T फॉर ट्रेड, E फॉर एजुकेशन, R फॉर सर्च। तो ये हो जाता है। अब बात करते हैं कि कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं। तो कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। ठीक, यहाँ तक हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के नाम क्या हैं, यानी प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर हैं उनके नाम क्या हैं, तो हो जाते हैं इनेक, यानी ENA, यहाँ पे इरेज करके हम लिख देते हैं ENIAC। और आपका हो जाता है EDUAC। और आपका हो जाता है EDSAC। ठीक है ना। ये प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों के नाम हो जाते हैं। इनको याद कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। तो चलते हैं हम आज की सीरीज़ का जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, सीरीज़ के अकॉर्डिंग 76 नंबर क्वेश्चन है। कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी के किस शब्द से बना है? चिप से, या कॉम से, या कंप्यूट से, या कंडीशन से? तो आंसर आपका हो जाता है कंप्यूट से, यानी कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी के कंप्यूट शब्द से बना है। ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य है तो अनुभाषक, कंप्यूटर के उपयोग को सरल बनाना, निर्वाचक, संग्रहित करना। तो इसमें आपका हो जाता है कंप्यूटर के उपयोग को सरल बनाना, ये आपका हो जाता है। उसके बाद आपका क्वेश्चन है जो कंप्यूटर नेटवर्क में केंद्र में कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पे देख लेते हैं, जो कंप्यूटर में केंद्र में कार्य करता है उसे कहते हैं सर्वर कंप्यूटर। इंटरनेट में मुख्यतः किस सेवा का प्रचलन है? तो ईमेल का, या टेलनेट का, या चैटिंग का, वर्ल्ड वाइड वेब का? तो वर्ल्ड वाइड वेब हो जाता है। आंसर आपका द हो जाता है। क्वेश्चन है PC का पूरा नाम क्या है? अभी देखिए ये क्वेश्चन आपका रह गया, इसको देख लेते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन पर चलते हैं। कीबोर्ड की फंक्शन की संख्या कितनी होती है? तो इसमें जो फंक्शन की संख्या जो हो जाती है वो 14 है, या 10 है, या 12, या 15? तो 12 हो जाती है, यानी कि सा ऑप्शन आपका राइट है। PC का पूरा नाम क्या है? तो पेपर कोड, पर्सनल कंप्यूटर, या पॉम कंप्यूटर, या उपयुक्त सभी? तो पर्सनल कंप्यूटर हो जाता है। कंप्यूटर स्क्रीन के बैकग्राउंड को किस नाम से जाना जाता है? तो विंडो, यानी विंडो, या फ्रेम, या डेस्कटॉप, या एप्लीकेशन? तो इसमें आपका आंसर हो जाता है डेस्कटॉप, यानी कि सा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। वेब ब्राउज़र करता है, हेल्प मेनू खोलता है, वेब पेज को खोलता है, या तस्वीर बनाता है, या उपयुक्त सभी? तो वेब ब्राउज़र क्या करता है? वेब पेज को खोलता है, यानी बा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट ग्राफिक्स पर आधारित एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है। उपर्युक्त दोनों हैं, इनमें से कोई नहीं है। तो उपर्युक्त दोनों, यानी सा ऑप्शन राइट हो जाता है। यानी विंडोज़ सॉफ्टवेयर क्या है? तो ग्राफिक्स पर आधारित एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम भी है। उसके बाद आपका क्वेश्चन है विभिन्न प्रकार के नेटवर्क को एक दूसरे से जोड़ने के लिए विकास हुआ है। लैन का, वैन का, इंटरनेट का? इनमें से कोई नहीं, तो इंटरनेट का। और अगर हम बात करें लैन की फुल फॉर्म क्या होती है? तो LAN, यानी लोकल एरिया नेटवर्क होती है और ये वाइड एरिया नेटवर्क हो जाता है।
उसके बाद है MS एक्सेल है, वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट प्रोग्राम, एनिमेशन प्रोग्राम, उपर्युक्त सभी। तो स्प्रेडशीट प्रोग्राम यानी बा ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज की सीरीज का 87 नंबर क्वेश्चन है, यानी सीरीज के अकॉर्डिंग 87 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, कंप्यूटर की विशेषता है, इसमें गति यानी स्पीड होती है, शुद्धता एक्यूरेंसी होती है, स्मरण मेमोरी होती है, उपर्युक्त सभी। तो इसमें उपर्युक्त सभी यानी कि द ऑप्शन राइट है, यानी गति, शुद्धता, स्मरण ये सभी हैं। कंप्यूटर का वर्गीकरण आधारित है उसके विकास पर, क्रियाकलाप पर, सॉफ्टवेयर पर, उपर्युक्त सभी। तो उपर्युक्त सभी हो जाता है, यानी इसमें भी आपका द ऑप्शन राइट है। लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस में ये नहीं है कि जैसे ही उपर्युक्त सभी देखा है इनमें से कोई नहीं बस उसी पे टिक करेंगे, ऐसा नहीं है। इस तरह के क्वेश्चंस बड़ा कंफ्यूज करते हैं, तो पहले आप ऑप्शन को अच्छे तरीके से देख लें, उसके बाद ही आप टिक करें। कंप्यूटर का मुख्य कार्य आंकड़ों को परिवर्तित करता है, सूचना में, यूनिक्स में, लिनक्स में, इनमें से कोई नहीं, तो सूचना में, यानी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। प्रोसेसिंग कहलाती है डाटा को व्यवस्थित करना, डाटा की गणना करना, उपर्युक्त दोनों और इनमें से कोई नहीं, तो इसमें हो जाता है उपर्युक्त दोनों, यानी डाटा को व्यवस्थित करना और डाटा की गणना करना। उसके बाद है हार्डवेयर शब्द का अर्थ है कंप्यूटर के अनुदेशों से, भौतिक पुर्जों से, बैच सिस्टम से, ऑपरेटिंग से। तो इसमें है हार्डवेयर शब्द का अर्थ है कंप्यूटर के भौतिक पुर्जों से, यानी बा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है, तो हार्ड कॉपी है, भौतिक पुर्जा प्रिंटेड डिवाइस, प्रिंटेड आउटपुट, उपर्युक्त सभी। तो प्रिंटेड आउटपुट हो जाता है, यानी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की मुख्य विशेषता है, इनमें विस्तारता का गुण है, अत्यंत सरल प्रोग्राम है, लगभग सभी विभागों में प्रयोग होता है, उपर्युक्त सभी। तो आंसर आपका हो जाता है उपर्युक्त सभी, यानी द ऑप्शन आपका राइट है। कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में उपयोग किया गया इलेक्ट्रॉनिक घटक, वैक्यूम ट्यूब, आईसी चिप या ट्रांजिस्टर या डायोड। तो इसमें ट्रांजिस्टर हो जाता है। वह कौन सी वेबसाइट है जिसकी सहायता से किसी अन्य वेबसाइट का पता लगाया जाता है, क्या कहलाता है? तो स्पैम, सर्च इंजन एक्सप्लोरर या उपर्युक्त सभी। तो सर्च इंजन इसमें हो जाता है, यानी बा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। डाटा को व्यवस्थित करना या उनकी गणना करना कहलाता है प्रोसेसिंग करना, इनपुट करना, तुलना करना, उपर्युक्त में से कोई नहीं, तो आंसर है प्रोसेसिंग करना, यानी डाटा को व्यवस्थित करना, इसकी गणना कहलाता है प्रोसेसिंग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन आपका हो जाता है इंटरनेट पर उपलब्ध सूचनाओं को तलाश करने में हम प्रयोग करते हैं याहू, गूगल का, बिंग का या उपर्युक्त सभी का। तो इसमें आंसर आपका जो हो जाता है वो उपर्युक्त सभी, यानी द ऑप्शन आपका राइट है। MS ऑफिस किसका उदाहरण है? हार्डवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या वायरस। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यानी ऑप्शन राइट है। ईमेल से जुड़ी फाइल जो ईमेल प्राप्त करने वाले को भेजी जाती है, एनेक्सर, आर्टिकल, अटैचमेंट, एड ऑन। तो आंसर है आपका अटैचमेंट, यानी ईमेल से जुड़ी फाइल जो ईमेल प्राप्त करने वाले को भेजी जाती है अटैचमेंट कहलाती है। ठीक है, और इसमें देख लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे MS ऑफिस किसका उदाहरण हो जाता है? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का है। तो इसमें थोड़ा सा हम डिटेल में इसको जान लेते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्लीकेशन का एक समूह होता है। क्या होता है? एक समूह होता है जिसमें वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट जैसे प्रोग्राम क्या होते हैं? शामिल होते हैं, जिनका उपयोग वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट बनाने में और प्रेजेंटेशन जैसे विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है। तो ये आपका MS ऑफिस किसका उदाहरण है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इसके बारे में जाना। और ईमेल से जुड़ी फाइल जो ईमेल प्राप्त करने वाले को भेजी जाती है अटैचमेंट कहलाती है। इसमें हम देख लेते हैं अटैचमेंट क्या होता है। तो ईमेल अटैचमेंट एक कंप्यूटर फाइल है जिसे ईमेल मैसेज के साथ भेजा जाता है। किसी भी ईमेल मैसेज से एक या एक से ज़्यादा फाइलें अटैचमेंट की जा सकती हैं और इसके साथ प्राप्तकर्ता को भेजी जा सकती हैं। अब चलते हैं, देख लेते हैं थोड़े से अति लघुत्तरीय टाइप क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। उसके बाद
नेक्स्ट क्लास में और भी ज़्यादा देखेंगे, इसमें थोड़े से ही अति लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हो जाता है अति लघु उत्तरीय टाइप में, कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं? तो आप सभी को बहुत अच्छे से पता है, चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चार्ल्स बेबेज हो जाते हैं, ठीक है ना। प्रथम गणना करने वाला यंत्र कौन सा था? तो अबेकस था। अबेकस आपने देखा होगा किस तरह से, कुछ इस तरह से बना होता है, आपने देखा होगा। यहाँ पर इस तरह से ये लाइंस होती हैं और इसमें ये इस तरह से बिंदियाँ यानी ये रखी हुई होती हैं। तो इस तरह से ये गणना करने के लिए प्रयोग की जाती थी, यानी क्या? प्रथम गणना करने का यंत्र। कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ क्या कहलाता है? तो कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ गणना करना कहलाता है। और पास्कल का आविष्कार किसने कब किया? तो ब्लैक पास्कल ने सन 1942 ईस्वी में पास्कल का निर्माण किया। इस चीज़ों को याद करने में कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि पास्कल और पास्कल है ना। कंप्यूटर सिस्टम के मुख्य भाग कौन कौन से? तो कंप्यूटर सिस्टम के मुख्य भाग हो जाते हैं इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग यूनिट एवं मेमोरी हो जाती है। उसके बाद है कंप्यूटर को मुख्यतः किन दो भागों में बांटा गया है? तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में। हार्डवेयर में क्या क्या चीज़ें आती है? जो पुर्जे होते हैं उसके, है ना। और सॉफ्टवेयर में जो उसके सभी चीज़ें होती हैं वो होती हैं सॉफ्टवेयर। उसके बाद क्वेश्चन हो जाता है कंप्यूटर की सर्वप्रथम परिकल्पना कब की गई? तो कंप्यूटर की परिकल्पना सर्वप्रथम सन 1833 ईस्वी में सर चार्ल्स बेबेज ने की थी। और कंप्यूटर किन इलेक्ट्रॉनिक एवं वैद्युत उपकरणों से बना होता है? तो कंप्यूटर कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, मॉनिटर, स्पीकर से मिलकर बना होता है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए इसमें क्या होता है, कीबोर्ड तो होता ही है। कीबोर्ड तो आप लोग जानते हो, जिसपे कीज़ होती हैं इस तरह से, और उस पर सब ABCD हर तरह से जैसे वर्ड लिखे होते हैं। यह तो आप लोगों को खैर बताना ही नहीं, बहुत ही बेसिक है। और माउस जो चूहे जैसा बना होता है ना, इस तरह से लेफ़्ट और राइट बटन होता है और बीच में एक सर्किल होता है और ये तार जुड़ा हुआ होता है। और मॉनिटर तो आपको पता ही है, और स्पीकर से मिलकर बना होता है। कंप्यूटर में किस भाषा का प्रयोग होता है? तो बाइनरी भाषा का प्रयोग होता है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों के नाम बताएं। तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर हो जाते हैं इनेक हो जाता है, और इडवेक हो जाता है, और इट्सैक हो जाता है। आप लोग अच्छे से याद कीजिएगा, अभी एक बार बता चुके हैं, फिर से कह रहे हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा एग्जाम में बनते हैं। कंप्यूटर शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है? वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कंप्यूटर शब्द लैटिन भाषा के कंप्यूटर से बना है। किससे बना है? कंप्यूटर से बना है। कंप्यूटर की परिभाषा क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है जो मनुष्य द्वारा दिए हुए डेटा आंकड़ों को ग्रहण करता है, जिसको प्रोसेस करता है और उनको एकत्रित संग्रहित करता है, तत्पश्चात आवश्यकता पड़ने पर परिणाम प्रस्तुत करता है। कंप्यूटर में हार्डवेयर क्या है? कंप्यूटर के यांत्रिक, वैद्युत तथा इलेक्ट्रॉनिक भाग कंप्यूटर हार्डवेयर कहलाते हैं। इनपुट डिवाइस किसे कहते हैं? कंप्यूटर में जिन डिवाइस द्वारा निर्देश दिए जाते हैं उन्हें इनपुट डिवाइस कहते हैं। उसके बाद है आपका कुछ प्रमुख इनपुट डिवाइस का नाम लिखिए। इनपुट डिवाइस कीबोर्ड, माउस, स्कैनर। यानी अब आप कहेंगे ये इनपुट डिवाइस कैसे हो जाते हैं? कीबोर्ड तो हम उंगलियां रखते हैं और उसके बाद हम ये अंदर जाता है, यानी जो मॉनिटर होता है उसके अंदर जाता है। लेकिन क्या है कि हम क्या करते हैं, कुछ इनपुट डिवाइस जैसे कीबोर्ड हो जाता है तो आप बाहर से लिख रहे हैं ना, माउस आप बाहर से चला रहे हैं ना, तो इस तरह से। आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर में व्यवसाय जिनके माध्यम से हम निर्देशों का अंतिम निष्कर्ष या परिणाम प्राप्त करते हैं उसे आउटपुट डिवाइस कहते हैं। यानी क्या होता है, जब हम अंदर से उसको बाहर निकालते हैं तभी तो कोई चीज़ होती है, तो कहते हैं आउट या इन, यानी अंदर आ जाओ या बाहर जाओ तो आउट। तो इस तरह से ये हो जाता है। इसमें बहुत लोगों को बड़ी कन्फ्यूज़न रहती है कि इनपुट डिवाइस है तो ये कीबोर्ड और माउस और स्कैनर कैसे हैं, है ना। तो चीज़ों को आप लोग समझिए। आउटपुट किसे कहते हैं? आउटपुट या वह प्रक्रिया जो प्रयोक्ता को परिणाम उपलब्ध कराती है, दृश्य प्रदर्शन या मुद्रित विवरण के रूप में हो सकती है। कीबोर्ड क्या है? कीबोर्ड एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा कंप्यूटर को आवश्यक निर्देश प्रदान किए जाते हैं। माइक्रो कंप्यूटर किसे कहते हैं? तो जो आकार में छोटे होते हैं और कम गति से कार्य करते हैं उन्हें माइक्रो या पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं। मिनी कंप्यूटर किसे कहते हैं? या माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा होता है, तुलना में अधिक तेज़ी से कार्य करता है, या मध्यम आकार वाले कंप्यूटर होते हैं।
मेमोरी क्षमता मापने की इकाई क्या है, तो किलोबाइट हो जाती है। और बाइनरी प्रणाली क्या है, तो कंप्यूटर में लगा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट केवल मशीनी भाषा ही समझ सकता है। इस भाषा में केवल 2 ही अंकों अर्थात 0 एवं 1 ही का प्रयोग होता है, इसे बाइनरी प्रणाली कहते हैं। बिट क्या है, तो बिट बाइनरी डिजिट का संक्षिप्त रूप हो जाता है। तो फ्रेंड्स आज यहीं तक। आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू।